श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम सभी को आज के करवा चौथ के मंगल में पुनीत पर्व की हार्दिक बधाई। भैया, प्रेम का त्योहार है यह, किंतु अब देख देख कर कभी कभी शोक होता है कि उपभोक्तावाद ने इस पुनीत पर्व की स्थिति क्या कर दी है। पहले तो संयुक्त परिवारों का विघटन और अब दिन पर दिन बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, प्रेम इसके बीच में कहीं लुप्त हो गया प्रतीत होता है। समय दौड़ रहा है, हम अपने मूल्यों से, संस्कारों से, संस्कृति से अनजाने ही दूर होते चले जा रहे हैं। लुभावने विज्ञापन और आजकल का रहन सहन और हमारी पश्चिमी सोच, इन सब के बीच में पर्व किसी प्रकार निभाने के लिए ही रह गए प्रतीत होते हैं। वह आनंद नहीं दे पाते जो आनंद आता था। प्रेम का बदला क्या उपहार हो सकते हैं, किंतु आज यही चलन, चाहूं और बाजार में भीड़ ही भीड़। भैया, प्रेम में तो कोई अपेक्षा होती नहीं, प्रेम में तो कोई शिकायत होती नहीं, प्रेम में तो त्याग ही त्याग होता है। तत्सुख सुखित्वा। खैर, भावी प्रबल है, अपने राम तो यही जानते हैं। भक्तिमती मीरा ने कहा कि भैया, अपनाना ही है तो अनश्वर को अपनाओ, उस वर को वरो जो हमारे सुहाग को अमर कर दे। यह देह तो यहीं रह जाएगी और हम भले ही दावा करते रहें कि बड़ा प्रेम है, पर भैया, आप कभी चिंतन करना, अपेक्षाएं दोनों को हैं, दोनों से प्रेम कम है। आरंभ की अवस्था की बात अलग, आकर्षण को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। भैया, प्रेम तो वह बात होती है जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। और हमारे जीवन में यदि प्रेम बढ़ा नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम का बीज होता तो उसका विकास निश्चय ही होगा, वह बीज के रूप में रह ही नहीं सकता। आप सबको मंगल कामनाएं, क्योंकि यही माने कि पति के रूप में, पत्नी के रूप में, परिवारजनों के रूप में ही आपके सम्मुख हैं। उन्हीं की सेवा व्यवहार के हिसाब से करनी है, लेकिन भीतर से यह जानना है कि अब वे ही हैं, दूसरा कोई नहीं। अब किशोरी जी कृपा से आज की बात। प्रातः से संध्या हो आई, श्वेत से क्लांत व बाबरी सिर पर नवनीत की मटकी लिए घूम रही है नंद भवन के चहुं ओर। मुख पर बिखर गए केशों को वापस सहेजने की सुध भी नहीं। केश ही क्यों, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे देह भान भी नहीं। नवनीत की मटकी का आधार होने के कारण ही ओढ़नी ने उसकी देह को आवृत कर रखा है। नील सुंदर नवनीत, नील सुंदर नवनीत, नील सुंदर नवनीत, क्या पुकार रही है, भान नहीं उसे।
अन्य गोपियों ने उसकी दशा देखी सुनी तो मुस्कुरा दी। बावरी, पुकारते पुकारते उसका कंठ रुंध सा गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। हाय, यह जन्म भी अकारत ही गया। आनंद घन को तनिक सा भी नवनीत अर्पित न कर सकी। आसपास कहीं भी आहट सी होती है तो उसके हृदय की गति तीव्र हो जाती है। कहीं वे ही ना हो, छिपे होंगे यहीं कहीं। कब मारेंगे कंकड़ी, कब यह माटी की मटकी फूटेगी। उन्हें नवनीत प्रिय है, मटकी नहीं। आओ न नीलमणि, तुम कब किसी साधन से किसी को मिले हो। तुम जिसे भी मिले हो, कृपा से ही मिले हो। बैठूंगी यहीं, प्रतीक्षा करूंगी। आश्रित हूं, अब कहाँ जाऊं। मेरा है ही कौन तुम्हारे अतिरिक्त। प्राणधन, ये प्राण भी तो तुम्हारे ही हैं, तो संभालो ना जो तुम्हारा है। ड्योढ़ी तक बुला लिया है तो अब दर्शन में विलंब कैसा। कहते हैं तुम्हारी ओर कोई एक पग बढ़ाता है तो तुम चार पग बढ़ाते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हारी ओर वह एक पग भी तुम्हारी ही कृपा से बढ़ पाता है। हृदय की ज्वाला तीव्र हो गई। बाबरी का सिर घूमने लगा, देह कंपायमान हो उठी। पृथ्वी डोल उठी हो जैसे। नील सुंदर, नीलमणि, गोविंद। बाबरी भर भरा कर गिरने को हुई और नीले कर कमलों ने उसे थामकर हृदय से लगा लिया। पहुंच रहे हैं पीतांबर से मुख कमल को, तो कभी पीतांबर के छोर से हवा करते हैं। बाबरी, उठ, उठ बाबरी। अब बाबरी उठे कैसे, उठे ही क्यों। फूट गई मटकी, चारों ओर बिखरा है नवनीत ही नवनीत। रसो वेसह, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।